गिनती 21वां बाब जो 35 आयात पर मुश्तमिल है। और जब एराद के केनानी बादशाह ने जो जनूब की तरफ रहता था सुना कि इस्राएली अथारीम की राह से आ रहे हैं, तो वो इस्राएलियों से लड़ा और उनमें से कई एक को असीर कर लिया। तब इस्राएलियों ने खुदावंद के हुजूर मन्नत मानी और कहा कि अगर तू सचमुच उन लोगों को हमारे हवाले कर दे तो हम उनके शहरों को नेस्त कर देंगे। और खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और केनानियों को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया। चुनाचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्के अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बयाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहयत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया। और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। और बनी इस्राएल ने वहां से कूच किया और अबूत में आकर डेरे डाले। फिर अबूत से कूच किया और ए अबरीम में, जो मशरिक की तरफ मुआब के सामने के बयाबान में वाक़या है, डेरे डाले। और वहां से कूच करके वादिये जर्द में डेरे डाले। जब वहां से चले तो अर्नून से पार होकर, जो अमूरियों की सरहद से निकलकर बयाबान में बहती है, डेरे डाले, क्योंकि मुआब और अमूरियों के दरमियान अर्नून मुआब की सरहद है। इसी सबब से खुदावंद के जंगनामे में यूं लिखा है, वाहीब जो सूफा में है और अर्नून के नाले और उन नालों का ढालान जो आर शहर तक जाता है और मुआब की सरहद से मुत्तसिल है। फिर इस जगह से वो बीर को गए। ये वही कुआं है जिसके बारे में खुदावंद ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को एक जगह जमा कर और मैं इनको पानी दूंगा। तब इस्राएल ने ये गीत गाया, ऐ कुएं तू उबल आ, तुम इस कुएं की तारीफ गाओ। ये वही कुआं है जिसे रईसों ने बनाया और कौम के अमीरों ने अपने असा और लाठियों से खोदा। तब वो उस दश्त से मितना को गए और मितना से नहीएल को और नहीएल से बामात को और बामात से उस वादी में पहुंचकर जो मुआब के मैदान में है, पिस्का की उस चोटी तक निकल गए जहां से यशमून नजर आता है। और इस्राएलियों ने अमूरियों के बादशाह सहून के पास एलची रवाना किए और ये कहला भेजा कि हमको अपने मुल्क से गुजर जाने दे। हम खेतों और अंगूर के बागों में नहीं घुसेंगे और ना कुओं का पानी पिएंगे, बल्कि शहरा से सीधे चले जाएंगे जब तक तेरी हद के बाहर ना हो जाएं। पर सहून ने इस्राएलियों को अपनी हद में से गुजरने ना दिया, बल्कि सहून अपने सब लोगों को इकट्ठा करके
اسرائیلیوں کے مقابلے کے لیے بیابان میں پہنچا اور اس نے یہیز میں آ کر اسرائیلیوں سے جنگ کی، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یبوک تک، جہاں بنی امون کی سرحد ہے، قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی امون کی سرحد مضبوط تھی۔ سو بنی اسرائیل نے یہاں کے سب شہروں کو لے لیا، اور اموریوں کے سب شہروں میں یعنی حسبون اور اس کے آس پاس کے قصبوں میں بنی اسرائیل بس گئے۔ حسبون اموریوں کے بادشاہ سہون کا شہر تھا۔ اس نے مواب کے اگلے بادشاہ سے لڑ کر اس کے سارے ملک کو ارنون تک اس سے چھین لیا تھا۔ اسی سبب سے مثل کہنے والوں کی یہ کہاوت ہے کہ حسبون میں آؤ، تاکہ سہون کا شہر بنایا اور مضبوط کیا جائے، کیونکہ حسبون سے آگ نکلی، سہون کے شہر سے شعلہ برآمد ہوا۔ اس نے مواب کے آر شہر کو اور ارنون کے اونچے مقامات کے سرداروں کو بھسم کر دیا۔ اے مواب، تجھ پر نوحہ ہے، اے کموس کے ماننے والو، تم ہلاک ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جو بھاگے تھے اور اپنی بیٹیوں کو اسیروں کی مانند اموریوں کے بادشاہ سہون کے حوالے کیا۔ ہم نے ان پر تیر چلائے، سو حسبون دیبون تک تباہ ہو گیا، بلکہ ہم نے نفا تک سب کچھ اجاڑ دیا، وہ نفا جو میدپا سے متصل ہے۔ پس بنی اسرائیل اموریوں کے ملک میں رہنے لگے، اور موسیٰ نے یازیر کی جاسوسی کرائی۔ پھر انہوں نے اس کے گاؤں لے لیے اور اموریوں کو جو وہاں تھے نکال دیا، اور وہ گھوم کر بسن کے راستے سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرئی میں ان سے جنگ کرے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اسے اور اس کے سارے لشکر کو اور اس کے ملک کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ سو جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سہون کے ساتھ جو حسبون میں رہتا تھا کیا ہے، ویسا ہی اس کے ساتھ بھی کرنا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو اور اس کے بیٹوں اور سب لوگوں کو یہاں تک مارا کہ اس کا کوئی باقی نہ رہا، اور اس کے ملک کو اپنے قبضے میں کر لیا۔